गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में वेक्टर मैथ की 3.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके साथ ही आपका ये यूनिट जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना थर्ड यूनिट कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर अब ये होता क्या है? लैप्लेसियन ऑपरेटर के लिए हमारे पास जो है डेल स्क्वायर आता है। अब डेल स्क्वायर को हम लोग डेल डॉट डेल फाई लिख सकते हैं, मतलब अगर मान लो डेल स्क्वायर फाई है, ये कह सकते हैं डाइवर्जेंस विद ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस विद ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते थे? कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे, कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के, और उसी का आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है। डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए आपके पास आएगा कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर फाई। तो यही आपका जो है लैप्लेसियन ऑपरेटर है। अगर इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको आप लोग बोलते हो हार्मोनिक फंक्शन। क्या बोलते हो भाई? हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अगर किसी का लैप्लेसियन 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट और जस्ट आपके पास कुछ एक वैल्यूज गिवन है। बताता है कि हमें f कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है, f कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है, फाई आपका वैसे ही स्केलर फंक्शन होगा, और हमें क्या ढूंढना है? डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अभी अभी बताया मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो क्या बनेगा? कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल फाई बाई कर्ल जेड स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कर्ल ग्रेडियंट फाई। कर्ल ग्रेडियंट फाई के लिए, कर्ल के लिए आप क्या यूज करते हो? आई जे के। यहाँ लिखते हो कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड। ग्रेडियंट के लिए आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स वाई जेड। अब डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता है ना आप लोगों को। इसका रिस्पेक्ट टू वाई जेड, इसका जेड वाई वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वाई एक्स एक्स जेड, ये 0, मतलब सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी? 0। मीन्स अगर किसी ग्रेडियंट फाई का आप कर्ल ढूंढ रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा? 0। इसी का थर्ड पार्ट है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ। सबसे पहले आपको कर्ल ढूंढना है, उसके बाद आपने क्या ढूंढना है? डाइवर्जेंस। अब अगर हम कर्ल की बात करें, कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड, यहाँ आपका f1 f2 f3 फंक्शन होंगे। इसका कर्ल तो आपको बहुत अच्छी तरह ढूंढना आता है। f3y f2z माइनस जे, जे के लिए क्या आएगा भाई? f3x f1z। इसी तरह के साथ आपकी क्या एंट्री आएगी? कर्ल f2 बाई कर्ल x f1 बाई y, ठीक है। अब इस कर्ल का आपने क्या ढूंढना है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए क्या करते हैं भाई? आई वाले का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस जे वाले का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस के वाले का विद रिस्पेक्ट टू z। अगर आप इसका रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ध्यान से देखो, यहाँ कर्ल आ जाएगा, यहाँ कर्ल स्क्वायर, यहाँ भी x आ जाएगा और आई आपका स्किप हो जाएगा। इसी तरह j, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ भी y, यहाँ भी स्क्वायर। मीन्स मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहाँ पे यहाँ स्क्वायर, यहाँ z आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी z आ जाएगा। अगर आप ध्यान से चेक करो, सारे फंक्शंस जो हैं आपके डबल डबल आ रहे हैं, तो हमारे पास जो इसकी एंट्री है, जो प्रूफ करना है वो क्या आएगा? 0। कारण ये डबल पड़ा, yx और yx ये पड़ा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आप इन सारे पार्ट्स को निकाल सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, आपको अब बस आपको कर्ल आता है, एफ ढूंढना आता है, सब कुछ पता है। अब जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन कैसी है वो आपको समझ आ गई है कि एक ही फंक्शन के अंदर आपको दो वैल्यूज ढूंढनी है। जैसे आपको अब एफ क्लोज डेल क्लोज जी ढूंढना है और पॉइंट है -1 2, और एफ दिया हुआ है आपको एक्स जेड स्क्वायर आई 2 वाई जे 3x जेड के, और जी के
फंक्शन की वैल्यू है 3xzi टू yzj z²। ये आपको एक फंक्शन की वैल्यू जो है गिवन है। अब इसके लिए सबसे पहले डेल क्रॉस जी ढूंढना है। तो डेल क्रॉस जी ढूंढने के लिए आई जे के यहाँ पे आप कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड और जी की वैल्यू 3x z 2yz z² ये पुट करोगे। अब आप इसका y करोगे 0, इसका z करोगे, आपके पास -2y आ जाएगा। माइनस जे के लिए क्या होगा, इसका z करोगे 0, इसका z करोगे 3x, प्लस के लिए आपकी क्या एंट्री आएगी भाई, x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब जो ये आंसर आया इसी का आपको दोबारा f के साथ क्रॉस करनी है। अब क्रॉस करनी है, पहले ऊपर आई जे के लिखोगे, f की एंट्रीज लिखोगे x z² 2y 3x जो ये वैल्यूज आई हैं वो लिखो, जस्ट डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो और x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह आपने क्या पुट करना होगा 2 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल आपने बहुत अच्छी तरह कर रखा है, ऑलरेडी कर लिया है। उसमें करना क्या है आपने भी, आपको f yz² आई 3x z² j 2xyz की फंक्शन दिया है, एक फाई फंक्शन दिया है xyz, एक g फंक्शन दिया है 3xi 4zj एंड xy की। ठीक है, हमें ढूंढना क्या है, मैं पार्ट बता रही हूँ, f क्रॉस डेल फाई। सेकेंड पार्ट है आपके पास f क्रॉस डेल फिर फाई। थर्ड पार्ट है आपके पास डेल क्रॉस f क्रॉस g। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है आपके पास भाई क्या है, g डॉट डेल क्रॉस f। ये सारे पार्ट्स आपको ढूंढने हैं। अब सारे पार्ट्स ढूंढने हैं, क्या करना है, सारे पार्ट्स ढूंढने के लिए भी डेल फाई आपको बहुत अच्छी तरह निकालना आता है। क्या था, पूरे का विस्पेक्ट टू x साथ में आई, पूरे का विस्पेक्ट टू y साथ में j, पूरे का विद रिस्पेक्ट टू z साथ में क्या आएगा k। इसी तरह अब इसकी क्रॉस करनी है आपको इसके साथ भाई f के साथ। क्रॉस करना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा रखे हैं। आई जे के पहले f की एंट्रीज लिख दो yz² 3xz² 2xyz और जो ये वैल्यूज आई हैं yz xz x डिटर्मिनेंट सोल्व करो, आपकी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड के लिए f क्लोज्ड है तो सबसे पहले ऊपर आई जे के लिखो, f की एंट्रीज लिख दो yz² 3xz² 2xyz। ठीक है, डेल का मतलब क्या था, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y और कर्ल बाय कर्ल z। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ ध्यान से समझिए, जब आप इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे दिस इनटू दिस होता है, तो ये कदापि नहीं है क्या कि ये वैल्यू का डेरिवेटिव आपने रिस्पेक्ट टू z करना है, नहीं, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। तो इसको लिखने के लिए आपने फिर क्या करना है, ये लिखोगे और साथ में आप ये लिखोगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें क्या लगा हुआ आपका फाई, तब आपने फाई लिखना है, मतलब फाई का विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे z। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे इसमें है 2xyz, आप लिखोगे 2xyz, साथ में क्या है आपका कर्ल बाय कर्ल y। अब y फाई लगाओगे यहाँ पे। आपको मेरी बात समझ आई, आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। थर्ड पार्ट के लिए देखिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डेल क्रॉस f क्रॉस g। अब आई जे के ये वैल्यू ऊपर लिखो, ये वैल्यू नीचे लिखो, जो आंसर आएगा उसकी फिर आपने किसके साथ करनी है, क्रॉस जी के साथ। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, डेल क्रॉस ऑफ डॉट आपने ऑलरेडी निकाल लिया, उसकी जी के साथ क्या करनी है आपको डॉट। बस इतना ही काम आपका, तो आपके सारे फंक्शन की जो है वैल्यू आ जाएगी। सब कुछ ऑलरेडी पूरे चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ये तो सिर्फ मतलब एक तरह से वेरीफाई करवा दें कि आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आपका फोर्थ एग्जांपल है, आपने डेल स्क्वायर आर वेक्टर इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब जो इस बुक में जैसे क्वेश्चन दिया, मैं इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट वे में कर रही हूँ। तो शॉर्ट वे में करने के लिए आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले डेल ऑफ आर आ गया, मतलब दो डेल है, इसको आप लोग डेल डॉट डेल ऑफ आर वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ध्यान से, अगर आप आर एज इट इज रखते हो तो डेल ऑफ आर वेक्टर, जब आप आर वेक्टर के साथ करोगे तो वहाँ डॉट बन जाती है। स्केलर फंक्शन के साथ वो ग्रेडियंट होता है और जो आपका वेक्टर फंक्शन है उसके साथ वो अपने आप क्या बन जाता है भाई, डाइवर्जेंस। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद आर वेक्टर एज इट इज और डेल किसके साथ आएगा, आर के साथ। अब ये ग्रेडियंट बन चुका है और ये क्या है आपका डाइवर्जेंस। अब आप
वैल्यू अपन एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर ली थी, तो ये क्या बनेगा आर वेक्टर बाई आर। अगर आपको याद हो, मैंने सारी पिछली वीडियोज में आपको करवा दिया। ये आएगा 3r, अब ये बन गया आर स्क्वायर बाई आर, तो क्या बन गया आर, आपके पास क्या आ गया 4r। अब आपने इसका दोबारा जो है डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट वो हम पे डिपेंड है, क्योंकि ये विदाउट वेक्टर वाला फंक्शन है तो ये अपने आप क्या बनेगा ग्रेडियंट, ठीक है। तो 4r का तो 1 हो गया, फिर वापस ये प्रोसीजर r वेक्टर बाई r, तो आपके पास 4r वेक्टर बाई r जो है आंसर आ जाएगा। यही आपको इसमें फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से चेक करो हमारा यही आंसर आ रहा है, बट देखो कितने शॉर्ट स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो गया, बुक में काफी लेंथी वे में किया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ r एंड उसका डाइवर्जेंस मींस डेल स्क्वायर r पावर n और r वेक्टर, ठीक है। उसकी वैल्यू भी आपको ढूंढनी है। क्या दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r पावर n, तो इसका मतलब तो ये होगा ना डेल स्क्वायर r पावर n, और ये आपको जो फंक्शन है वो स्केलर दिया हुआ है। स्केलर दिया है ना कि पहले आप डेल ऑफ r n करो, तो अभी बताया n आगे r पावर n माइनस 1 और r वेक्टर बाई r, क्योंकि अभी बताया ना r का रिस्पेक्ट टू x y z पिछली वीडियो में भी था, r n माइनस 2 और साथ में क्या आ गया भाई आपका r वेक्टर। अब इसका एक डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट आप कुछ भी हो वो अब निकालेंगे। n आपका कांस्टेंट है, अगर आप इसके हिसाब से चलते हो तो इसका तो बनता है ये डाइवर्जेंस, ये एज इट इज प्लस, अब जो ये है n माइनस 2 इसका डाइवर्जेंस बनेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 3 आ गई, तो ये बन गया 3nrn माइनस 2। अब बात रहेगी इस क्वेश्चन की, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बता रही हूँ क्या है n माइनस 2, तो r n माइनस 3 आ जाएगा, साथ में लगाऊंगी r वेक्टर बाई r। अब ये याद रहा कि मैंने r वेक्टर बाई r क्यों लगाया, क्योंकि r का मतलब जो हमारा है वेरिएबल है कौन सा स्केलर वेरिएबल, दैट मीन्स जब r का करते थे हम लोग r का रिस्पेक्ट टू x i, r का रिस्पेक्ट टू y j, r का रिस्पेक्ट टू z k, ये करते थे ना, तो ये क्या आ गया r वेक्टर बाई। अब r और r वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा r स्क्वायर, जब r स्क्वायर आएगा, देखो r स्क्वायर यहाँ से एक डिवाइड में पड़ रहा है, तो इनको सोल्व करके बचा एक r और इधर n माइनस 3, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू क्या आ गई r n माइनस 2। अब r n माइनस 2 ये पड़ा, 3n r n माइनस 2 ये पड़ा, तो आपने r n माइनस 2 कॉमन लेना है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस n बन गया, उसको चाहे पार्ट्स में लिखो चाहे एज इट इज लिखो, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये पार्ट में देखो काफी शॉर्ट में हो गया, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सम सॉल्व कैसे करना है, जरूरी नहीं कि आपको लॉन्ग वे में लेके चलना है इस क्वेश्चन को, हमने शॉर्ट वे में किया है, वहां बस आप एक्सप्लेन जरूर करोगे कि r वेक्टर में हमारा होता है x i y j z के, अगर हम उसका कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड का जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो r वेक्टर बाई r आएगा, वो सारा आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपका एग्जांपल है 1/r को आपने हार्मोनिक प्रूफ करवाना है, और ये आपके चैप्टर का एंड है। 1/r इसको आपने हार्मोनिक प्रूफ करवाना है। हार्मोनिक फंक्शन कौन सा होता है, आज जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सबसे पहले बताया था लैप्लेसियन ऑपरेटर, फिर मैंने ये बोला था अगर किसी का लैप्लेसियन ऑपरेटर 0 आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है भाई, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0, वो कौन सा होगा हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन के लिए मतलब डेल स्क्वायर 1/r, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, डेल ऑफ 1/r। अब पहले मैं डेल 1/r की वैल्यू निकाल दूँ, क्या आएगी माइनस 1/r स्क्वायर, फिर हम ये कह रहे थे ना कि r का रिस्पेक्ट टू x i, r का रिस्पेक्ट टू y j सोन, तो उसको लिख दिया मैंने r वेक्टर बाई r। अगर आप ध्यान से चेक करो r वेक्टर बाई r क्यों बन गया आपके पास। अब इसका फिर आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू ढूंढ रही हूँ, माइनस रखो बाहर, पहले मैंने इसका दोबारा लगा दिया डेल्टा, इसके लिए दोबारा बता रही हूँ यहीं पे, अब आपके पास है डेल ऑफ r वेक्टर, अगर मैं r वेक्टर की बात कर रही हूँ तो मेरा क्या बनेगा डाइवर्जेंस 1/r क्यूब एज इट इज माइनस r वेक्टर एज इट इज ऑफ डेल बाई 1/r क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो आई 3/r क्यूब माइनस r वेक्टर, अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूँ कितना आएगा 1 माइनस 3/r को,
और साथ में क्या बनेगा आपका आर वेक्टर बाय आर। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो यहाँ आर पावर 5 बनेगी बट आर पावर 2 ये पड़ी, तो हमारे पास कितनी आएगी 3, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो गया हार्मोनिक फंक्शन। इस तरह से हमारा थर्ड चैप्टर फुली कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से इसकी वीडियोस देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। हमारे 2 यूनिट्स कवर हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर मतलब जिसको थर्ड यूनिट कहोगे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।